हेलो दोस्तों, मैं नितिन सिंह। मैं स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, आप कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर आप मार्केट में ट्रेड को ले सकते हो, कैसे आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप कैंडल को आइडेंटिफाई करते हो। और जो भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम जब भी चार्ट देखता है तो चार्ट में बहुत सारी कैंडल दिखती हैं जो जिससे प्राइस चलता है मार्केट में। ठीक है, तो वो क्या होता है कि नया ट्रेडर क्या होता है, वो चार्ट उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वहां पे उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैंडल क्या है, कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए पूरा कि कैसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के बिहेव पर आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हो, कौन कौन सी ऐसी कैंडल होती हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो यह वीडियो ना मैं एक ही वीडियो में आपके लिए पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न का पार्ट नहीं, पूरा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने आपके लिए 3 पार्ट बनाए हैं। जैसा ये फर्स्ट पार्ट है जहां पर मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊंगा। यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से आप कैसे मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो या कैसे आप मार्केट में प्राइस का पता लगा सकते हो कि प्राइस यहाँ से अप जाएगा या नीचे जाएगा। और सेकंड जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे डबल जो भी मार्केट में, जैसे इस वीडियो में क्या है, सिंगल कैंडल स्टिक जो भी सिंगल एक कैंडल होती है, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें क्या है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, जहां पर मार्केट में हम 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के बिहेव पर कैसे मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे 3 कैंडल स्टिक या 4 कैंडल स्टिक को हम आइडेंटिफाई करके मार्केट में ये पता करते हैं कि मार्केट अप जाएगा यहाँ से या नीचे जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना चाहते हो या आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा जब आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे। और सेकंड, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे और हमारी वीडियो से आप कुछ सीखते हो तो प्लीज चैनल को प्लीज लाइक जरूर करना। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो हमारी वीडियो को उसके पास तक शेयर जरूर करना। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन में और समझते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है। देखिए, आगे हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन में और समझते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये फर्स्ट पीपीटी है, ये फर्स्ट पीपीटी है जहां पर हम आपको बताएंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है। इस वीडियो में मैं क्या आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी बताऊंगा, उनको लाइव मार्केट में भी आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि आप लाइव मार्केट में उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ही आपके लिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे, ठीक है, तो ठीक है, अब सबसे फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि कैंडल क्या होती है। देखिए कैंडल, अब मार्केट में जो भी आप देखते हो ग्रीन कलर के, रेड कलर की, वो भी कैंडल क्या होती है, वो आपको क्या दर्शाती हैं। सबसे पहले हम उसको समझते हैं, कैसे वो आपको प्राइस बताती हैं कि प्राइस यहाँ से अप जाएगा या प्राइस में क्या मोमेंटम चल रहा है, वो तो सब आपका कैंडल से ही पता चलता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपकी ग्रीन कैंडल। देखिए ग्रीन कैंडल का मतलब होता है जहां से प्राइस, जैसे ये प्राइस अप जा रहा है, प्राइस अप जा रहा है, तो ग्रीन कैंडल के थ्रू हम मार्केट में जो प्राइस होता है वो अप जाता है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल हमको बाइंग दर्शाती है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आ रही है। ठीक है, और ये होती है रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या है, रेड कैंडल हमको दर्शाती है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग के साइड मूव कर रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मार्केट में आप देखोगे कि इसको हम बोलते हैं, जो ये पूरा ये हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, हम इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, बॉडी, जैसे अपनी ये बॉडी होती है ना, ऐसी ये बॉडी होती है। सेकंड, जो ये छोटी सी आपको ये कैंडल दिख रही है, जैसे ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं विक। मार्केट में क्या बोलते हैं इसको, विक। ठीक है, आप इसको विक भी बोल सकते हो, कोई कोई इसको शैडो भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई पूछता है कि शैडो क्या होती है तो आपको यही जो विक होती है मार्केट में, जो ये ब्लैक कलर की लाइन होती है, हम इसको बोलते हैं विक या शैडो। ठीक है, तो अब ये क्या है, मार्केट में आप समझ लेते हैं हम ग्रीन कैंडल ये कहां पर ओपन होती है, कैसे ये काम करती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल देखिए ओपन होती है, ग्रीन कैंडल यहाँ से, जैसे कोई भी ग्रीन कैंडल बननी है तो वो ओपन होती है यहाँ से, इसके बॉटम से। इसका जो लो रहता है वो लो रहता है ये विक तक, ये शैडो तक। ठीक है, ये शैडो तक। ठीक है, और जो इसका हाई रहता है वो रहता है इस शैडो तक, और ये क्लोजिंग जो रहती है उसकी इस प्राइस पर, यहाँ पर इसकी क्या रहती है, क्लोजिंग रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको प्राइस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू मार्केट में समझाऊं तो मान लीजिए कोई सा प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, मान लीजिए कोई सा प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, प्राइस ओपन हुआ और उसने लो लगाया 95 का, 95 का उसने क्या लगाया, लो। ठीक है, और उसने हाई जो लगाया वो मान लीजिए लगाया 120 तक, 120 तक हाई लगाया,
और वो क्लोज कहां पर हो गया, वो 110 पर वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या, प्राइस ओपन तो हुआ 100 पर, प्राइस ओपन हुआ 100 पर, प्राइस ओपन हुआ 100 पर, वो गया कहां तक, 120 तक, 120 तक उसको क्या बायर्स ने ले जाने की कोशिश करी, पर थोड़े बहुत वहां पर सेलर भी आए, सेलर ने उसको मार्केट में फिर से सेलिंग करी और प्राइस को क्लोज कर दिया कहां पर, 110 मतलब 110 पर उस प्राइस को कर दिया क्लोज। तो हम यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है कहां पर, यहां पर। ठीक है, 110 पर। तो यही एग्जांपल है कि मार्केट में जब भी बाइंग आती है, बाइंग आप क्या मार्केट में सबसे पहले, अब मान लीजिए आप प्राइस खुला, यहाँ पर प्राइस खुला, प्राइस को सबसे पहले नीचे ले जाया गया, प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस वहां से लौट गया क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव थे। तो मार्केट में ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि जैसे आप देखोगे कि प्राइस ओपन तो यहाँ पर हुआ, उसको लो तक 95 तक, जैसे 100 रुपए पे अगर प्राइस ओपन हुआ उसको लो कहां तक लगा, 95 या 90 तक, जहां तक भी लो लगा वहां तक क्या विक बन जाती है, विक बन जाती है अगर प्राइस वहां से लौटता है तो। ठीक है, अब ऐसे ही हम डाउन साइड के लिए अगर यहाँ का देख लेते हैं, डाउन साइड के लिए तो देखिए प्राइस ओपन होता है, जैसे अब मार्केट यहाँ चल रही है अप साइड के लिए जा रही है, तो प्राइस यहाँ हमेशा ओपन होता है यहाँ से, जो कैंडल होती है रेड कैंडल यहाँ से, तो रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर से, तो ये क्या ओपन हुई, ओपन हुई यहाँ पर, ओपन होती है यहाँ पर, ये हाई लगाती है ऊपर साइड का और लो इसका रहता है नीचे का, और क्लोज ये मान लीजिए जो जहां पर भी रेड कैंडल क्लोज होती है ये होता है उसका क्लोजिंग प्राइस। अगर मैं इसको एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं तो मान लीजिए प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, ये हो गया उसका हाई 110 तक, 110 पर, ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस कितना, ये मान लीजिए आपका 90 रुपीज पर क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए, और 80 रुपीज में आपको ये लो प्राइस है। ठीक है, अब देखिए प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, 100 रुपए पर प्राइस ओपन हुआ, सबसे पहले वो अपसाइड गया, बाइंग ने थोड़ा बहुत ट्राई किया प्राइस को अप ले जाने के लिए, पर कहीं ना कहीं वहां पर सेलर हैवी हो गए और सेलर ने तुरंत मार्केट को मूव कर दिया, मार्केट को नीचे मूव करा उन्होंने, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक लो लगाया अच्छा खासा, कहां तक, 80 रुपीज तक, 80 रुपीज तक, पर कहीं ना कहीं फिर से थोड़े बहुत बायर्स आए फिर से मार्केट को ऊपर लिया, पर मार्केट में क्लोज मार्केट हो गई 90 रुपीज पर, मार्केट कहां पर क्लोज हो गई 90 रुपीज तक। तो ये क्या, मार्केट 100 पर ओपन हुई, मार्केट 90 पर क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि प्राइस ग्रीन कैंडल में प्राइस कहां पर ओपन होता है, कहां पर क्लोज होता है, रेड कैंडल में प्राइस कहां पर ओपन होता है, कहां पर क्लोज होता है। आपको इसी के बिहेव पर मार्केट में आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने होते हैं कि मार्केट अगर यहां से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो कहीं ज्यादा बड़ी विक तो नहीं बना रहा है कि मार्केट क्या, अब मार्केट ने विक बना दी, मान लीजिए छोटी सी ऐसी कोई विक बना दी। ठीक है, प्राइस गया तो अपसाइड के लिए था, पर मार्केट वहां रिटर्न होकर मार्केट ने बहुत लंबी विक बना दी, तो कहीं ना कहीं वहां पर सेलिंग अट्रैक्टिव है, मार्केट में क्या है हाई तो मार्केट लेके गया बाइंग साइड के लिए, पर कहीं ना कहीं वो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब चलते हैं हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ कि मार्केट में कौन कौन से कैंडल होते हैं। ये तो आपको मैंने नॉर्मल एक बॉडी स्ट्रक्चर बताया कि कैंडल होती क्या है, अब कौन कौन सी कैंडल होती हैं अब हमको उनको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा अगर मैं आपको फर्स्ट दिखाता हूं, देखिए फर्स्ट जो कैंडल होती है आप देखोगे कि फर्स्ट ये कैंडल आपकी जो है फर्स्ट कैंडल है हैमर। अगर आप देखोगे कि मार्केट में ये एक क्या है, जो नॉर्मल आप देखोगे ये है आपकी बॉडी, अब बॉडी है तो ये ओपन कहां पर हुई, ये क्या है ग्रीन कलर की, जो भी इस साइड की कैंडल है, जो भी सारी इस साइड की कैंडल है, यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे मैंने बुल बना रखा है, बुल बना रखा है, मतलब ये जो सारी कैंडल है वो कौन सी है, वो है आपकी बुलिश साइड की कैंडल है, मतलब आपको लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ऐसी कैंडल परफॉर्म होती हैं, ऐसी कैंडल बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए ये है आपकी बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये प्राइस जैसे ये है, ये आपको मार्केट में क्या है, ये बॉडी है मार्केट की, ये क्या बॉडी, ये मार्केट में इतनी बड़ी विक है, विक कम से कम ये 3x की अगर विक बनी है, 3x, ये बॉडी से, जैसे ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी से 3 गुना अगर मार्केट में कोई आपको इतनी बड़ी लाइन दिखती है, इतनी बड़ी विक दिखती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हैमर। आपने अगर ये आप देखोगे पूरा तो ये आपको हैमर मतलब हथौड़ा टाइप का लग रहा होगा, तो हम इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्राइस मान लीजिए ओपन हुआ 100 रुपए पर, 100 रुपए पर, अब इस 100 रुपए पर ये प्राइस को कहां गया, 80 रुपीज या 70 रुपीज, मान लीजिए 70 रुपीज तक। ठीक है, इसने क्लोजिंग करा 110 पर। ठीक है, और हाई मारा था इसने मान लीजिए 10115 तक। ठीक है, ये मान लीजिए आप, अब प्राइस तो ओपन तो हुआ 100 रुपए पर, ओपन 100 रुपए पर हुआ, पहले मार्केट में प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट सेलिंग आई, मार्केट में मार्केट को नीचे ले जाया गया, फिर वहां से एकदम से मार्केट में बाइंग आई,
मार्केट में बाइंग आई और मार्केट ने क्लोज कहां कर दिया 115 तक। 11 मतलब मार्केट ने सबसे पहले हाई मारा 115 तक, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आई और मार्केट में क्या क्लोज कहां पर हो गया 110 पर। 110 पर मार्केट में प्राइस हो गया क्लोज। तो यहां पर जब देखोगे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा सेलिंग तो आई थी पर मार्केट में तुरंत ही बाइंग आ गई, तुरंत ही बाइंग आ गई, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बाइंग साइड का रिवर्सल हो सकता है कि मार्केट में जब कभी भी ये बाइंग आती है, मार्केट में बाइंग आती है तो वहां पर हमको ये पता चलता है कि यहां से अब मार्केट जो गिर रहा था वो मार्केट में अब बाइंग आ सकती है। मार्केट में बाइंग साइड के लिए मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये सारी जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो भी आपकी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगी आपकी प्राइस मान लो गिर रहा है तो ये सारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं बॉटम पर सपोर्ट एरिया पर या बॉटम पर, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं वो कहां बनेंगी बॉटम पर। ठीक है, अब बॉटम से क्या है प्राइस को रिवर्सल कहां से मिल सकता है बॉटम से। तो ये मैं जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता रहा हूं ये बनेंगी हमेशा बॉटम पर। अगर आपको ये बॉटम पर बनती हुई दिखती है तो कहीं ना कहीं वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, वहां से बाइंग मार्केट में आ सकती है। ठीक है, और सेकंड बात और कि मार्केट में अगर आप मान लीजिए कि ये मार्केट गिर रही है और यहाँ पर आपकी जैसे हैमर है, हैमर क्या ग्रीन कलर का दिख रहा है, अगर ये बॉटम पर बना है भली, जैसे ये बॉटम पर बना है, बॉटम पर बना भली ये रेड कलर का क्यों ना बना हो बॉटम पर, अगर ये चीज बॉटम पर बनी है हैमर आपका बॉटम पर बना है तो वो हमारे लिए चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो वो हमेशा हमारे लिए रिवर्सल ही प्लान होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये अगर ग्रीन कलर का बने हैमर या कोई सा भी बुलिश जो पैटर्न है वो ग्रीन कलर का बने या रेड कलर का बने, अगर वो बॉटम पर बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिवर्सल ट्रेड होता है। ऐसे ही जो ये मैंने आपके लिए ये भालू लगा रखा है, ये बियर लगा रखा है, ये क्या है, ये सारे जितने भी इस साइड के कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो मेरे राइट साइड पे हैं, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो क्या है आपका रिवर्सल, वो क्या है आपका मार्केट बाइंग से वो सेलिंग के साइड के आपके जितने भी ये वो हैं ये सेलिंग के साइड के कैंडल हैं। ठीक है, तो मार्केट में जब भी प्राइस अप जाता है, प्राइस अप जाता है तो ये सारे जो आपको बनते हैं ये टॉप पर बनते हैं, टॉप पर। अब टॉप पर अगर ये आपको दिख रहा है जैसे कुछ भी हैंगिंग मैन दिख रहा है या जो भी मैं आने वाले आपको अभी बताने वाला हूं कि जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अगर आपको टॉप पर दिख रहा है, टॉप से आपको रिवर्सल हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट यहां से अब इसमें बियर आने वाले हैं, मतलब मार्केट में भालू आने वाले हैं जो मार्केट को प्राइस को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आने वाली है। अब इनका भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये अब जो भी कैंडलस्टिक अगर ये यहाँ पे ग्रीन कलर का बना है या रेड कलर का बना है, अगर ये टॉप पर बना है तो मार्केट में कहीं ना कहीं वहां से रिवर्सल है, आपको कलर पर नहीं जाना है, आपको मस्त मार्केट में ये विक और बॉडी आपको देखनी है कि कहीं ये हैमर के रूप में नहीं है या हैंगिंग मैन के रूप में तो नहीं है, तो आपको हमेशा ये चीज देखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी वीडियो में दोबारा। तो अब ये आप देख लिया कि आपने प्राइस कैसे ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए पे प्राइस, अभी आपको मैंने बताया 100 रुपए पे उसने लो मारा 70 तक। तो जब भी कभी ये जो बॉडी होती है नॉर्मल बॉडी से अगर 3x लंबी विक होती है तो और वो टॉप पर मतलब वो बॉटम पर बनता है तो वो हमारे लिए क्या होता है हैमर। आप देखोगे ये हथौड़े के टाइप का पैटर्न है तो हम यहाँ पे क्या होता है ये बहुत ही एक रिवर्सल ट्रेड होता है। अगर ये देखिए बीच में बनता है कहीं पे चार्ट, मतलब मान लीजिए अब जा रहा है और ये बीच में बन गया, बॉटम पे नहीं है या टॉप पर नहीं है, तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो या तो ये बॉटम पर बने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या तो ये हाई पर बने तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि अगर ये बॉडी जो नॉर्मल होती है बॉडी से 3x इसके विक होनी चाहिए, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल होता है बायर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स ने कोशिश तो करी पर बायर इसको तुरंत अगेंस्ट ले गए मार्केट में और क्लोज प्राइस को कहां कर दिया मार्केट में बाइंग साइड पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, बाइंग साइड पे इसको क्लोज कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा सबसे मजबूत जो होता है कि बाइंग साइड के रिवर्सल के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग साइड का कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ठीक है, अब ऐसे ही ये आपका हैंगिंग मैन, अब हैंगिंग मैन ये सारी जापानीज भाषा में होती है, जैसे ये जो भी जितने भी नाम बने हैं ये क्या है जापान में बनाए गए, जापान के थ्रू, इसलिए इनके नाम थोड़े अटपटे से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको ये क्या है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन में भी ऐसा ही होता है कि जो नॉर्मल बॉडी रहती है ये बॉडी से अगर 3x मतलब 3x की आपको लंबी विक मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको सेलिंग साइड आपको रिवर्स देखने के लिए मिल सकता है, सेलिंग साइड आपको रिवर्स देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अब इनको समझते हैं हम चार्ट पर की मार्केट में चार्ट पर हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि ये कैसे दिखते हैं हमको मार्केट में, कैसे हम इनके थ्रू मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो
अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, जैसे ये आपका बुलिश हैमर, जैसे ये मार्केट में देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट में क्या है ये बॉटम बना हुआ है, बॉटम पर आपको ये क्या दिखता है, आपको बुलिश हैमर दिखता है, बुलिश हैमर दिखता है। तो आप देखोगे कि बुलिश हैमर दिखता है आपको। अब ट्रेड कहां पर करना है आपको, बुलिश हैमर दिखा, जैसे ही इसने इसका हाई तोड़ा, आपको यहाँ पे यहाँ तक का एसएल रख के आपको ट्रेड प्लान करना है, और आपको प्राइस अप जाते हुए दिखेगा यहाँ से। पर कभी भी आप ट्रेड करो तो आप अपना एसएल जरूर लगा के ट्रेड करो, क्योंकि बिना एसएल के अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्केट में आपके बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमेशा हमेशा आपको कंफर्मेशन के संग या एसएल के संग, आपको जैसे इसका कंफर्मेशन भी आपको याद रखनी है कि जैसे इसका हाइट जब तक नहीं टूटे जब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि मार्केट में देखिए जैसे ही प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे प्राइस को क्या है, मान लीजिए नीचे ले जाने की कोशिश करी, पर इसको बाइंग ने क्या किया, बाइंग ने इसको क्लोज कहां पे करा, इस एक एरिया पर, इस एक एरिया पर क्या कर दिया, प्राइस को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न है, जहां से देखोगे कि आप प्राइस को अप ले जाया गया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम समझते हैं हैंगिंग मैन को। अगर मैं आपको हैंगिंग मैन दिखाता हूं, ठीक है, हैंगिंग मैन, तो देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी, और ये आपका टॉप पर क्या बना, आपका हैंगिंग मैन। आप देखोगे कि इसकी जो नॉर्मल बॉडी है वो बॉडी छोटी है, और ये बॉडी से ये जो विक है, विक 3 से 5 गुना से ज्यादा बड़ी है। तो जब भी कभी मार्केट में ऐसा पैटर्न बनता है तो वो क्या होता है, हैंगिंग मैन। और आप देखोगे ये क्या है, और टॉप पर बना। अगर यहाँ पर ये ग्रीन कलर में भी बना होता ना तो भी ये हमारे लिए हैंगिंग मैन ही होता, और यहाँ से हमको एक रिवर्स ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। जैसे कि मार्केट में जैसे ही हैंगिंग मैन का लेवल जो टूटता है मार्केट में, आपको हमेशा यहाँ पर प्लान करना है, और यहाँ तक का आपको एसएल रखना है। एसएल रख के आप मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, कहाँ का, डाउन साइड का। आप पुट वहां पे खरीद सकते हो अगर आप एक बायर हो तो, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि हैंगिंग मैन। अब चलते हैं हमारे दूसरे पैटर्न की ओर। दूसरा पैटर्न कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न है हमारा, दूसरा पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। ये आपका वही है, इन्वर्टेड हैमर ऐसा ही है जैसा आपने देखा कि प्राइस को मार्केट में प्राइस जो है मार्केट में प्राइस जो है आपका हैमर का उल्टा कर दिया गया है। तो ये आपका हो गया इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर, जो भी आपका हथौड़ा है उसको उल्टा रख दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए प्राइस क्या है, प्राइस ओपन कहां पर हुआ, प्राइस ओपन हुआ मान लीजिए 100 रुपए पर, 100 रुपए पर ओपन हुआ, क्लोज हो गया 110 पर ये क्लोजिंग दी थी इसने 140 पर, 140 तक गया था। तो देखिए कि प्राइस क्या है, इसकी बॉडी छोटी सी है, बॉडी छोटी सी है, बॉडी का 3x, अगर 3x या 4x या 5x जो भी मार्केट में अपसाइड के लिए क्या विक बनाता है, तो वो क्या होता है हमारे लिए इन्वर्टेड हैमर। अब क्या प्राइस 100 पर ओपन हुआ, प्राइस अच्छा खासा 100 पर ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ 110 पर उसने 140 तक बनाया था। मतलब कहीं ना कहीं इसमें बाइंग है, मार्केट में बाइंग आ रही है, पर हल्की सी सेलिंग आने की कोशिश करी जिसकी वजह से मार्केट में विक बन गई, एक विक बन गई, पर प्राइस क्लोज अच्छा खासा हमारे ग्रीन साइड ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं प्राइस हमारे लिए एक रिवर्सल ट्रेड है कि मार्केट में अब यहाँ से सेलिंग, मतलब अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो अगर ये बॉटम पर बनता है, आपका प्राइस ये क्या है, बॉटम पर बनता है, तो ये हमारे लिए अब चाहिए ग्रीन कलर का बने चाहिए रेड कलर का बने, ये आपको मैंने अभी बताया है। ये चाहे ग्रीन कलर का बने चाहे रेड कलर का बने, आपके लिए ये एक बुलिश रिवर्सल ट्रेड ही होगा, बुलिश रिवर्सल पैटर्न ही होगा, ठीक है। अब ये ऐसे ही शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये जो आप दिख रहे हैं बियर, ये बियर साइड है, तो ये क्या है आपका बियरिश, मतलब ये रिवर्सल ट्रेड है। कहां से, ऊपर साइड से लिए कि मार्केट अप साइड थी, यहाँ से रिवर्स होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल साइड का ट्रेड है, पुट साइड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ओपन तो यहाँ पर हुआ, ओपन यहाँ पर हुआ 100, मान लीजिए 110 पर प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर कहां पर 100 पर ये प्राइस क्लोज हो गया। ये इसने विक बनाई थी 140 तक, ठीक है, वही नॉर्मल आप। अब ये क्या बॉडी नॉर्मल सी है, बॉडी का 3x है, इसमें क्या है 3x है, क्या विक इसकी कितनी है, विक या शैडो क्या है 3x है मार्केट में, और ये क्या रेड कलर में। अगर ये अपसाइड बनती है, मतलब ये टॉप पर बनती है, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये आपको मैंने बता ही रखा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए शूटिंग स्टार ही होगा वो। तो मान लीजिए कि प्राइस ओपन तो कहां पर हुआ, ओपन 110 पर हुआ, पर ये क्या बाइंग साइड मार्केट में थोड़ा सा ये प्राइस गया, बाइंग साइड गया, पर वहां से सेलिंग ने फिर से ट्राई करा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और मार्केट में क्लोज कहां पर हुआ, वो हुआ 100 पर,
क्लोज हुआ 100 पर, ठीक है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं जो बाइंग आने की कोशिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई है मार्केट में, और क्लोज कहां कर दिया उसने, 100 पर, 110 से भी नीचे नीचे क्लोज करा मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिवर्सल ट्रेड हो सकता है कहां पर, सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग बहुत ज्यादा स्पीड में आई है। सेलिंग जो है वो बाइंग से ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए हमको शूटिंग स्टार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब इनको समझते हैं लाइव ट्रेड में, कि लाइव मार्केट में आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो ठीक है, तो ये है जैसे एग्जांपल है। तो देखिए ये मार्केट प्राइस गिर रहा था, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पर ये क्या बनती है, इन्वर्टेड हैमर। आप देखोगे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर देखोगे, ये जो नॉर्मल ये विक है 3x। मार्केट में जो भी ये बॉडी है, बॉडी से क्या है 3x है, 3x। तो 3x है, और ये क्या बॉटम पर बना हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया आपका बुलिश, मतलब बुलिश साइड का हमारे लिए ये एक साइन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नॉर्मल ये आपका यहाँ प्राइस आया, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे कि कहीं बीच में भी ऐसे पैटर्न बन जाते हैं, पर बीच में हमारे लिए जो पैटर्न बनते हैं, जैसे प्राइस यहाँ पे चल रहा है और ये बीच में हमारे लिए कोई इंगल्फिंग बनी है, मतलब ये जो भी इन्वर्टेड हैमर है या आपका शूटिंग स्टार है, ये क्या बीच में बना है, तो ये हमारे लिए साइन नहीं है। हमको यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। हमको हमेशा याद रखना है कि ये बॉटम पर ही होना चाहिए, जब आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आप ट्रेड कैसे प्लान करना है, आपको हमेशा इसका हाई मार्क करना है, आपको कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है, और यहां तक का आपको लो, अब लो पर आपका रहेगा एसएल रहेगा आपका, और यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक होता है, आप यहाँ से अपसाइड के लिए आप यहाँ से प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब हम ऐसे समझ लेते हैं आपका शूटिंग स्टार। देखिए मार्केट में क्या है, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से क्या है अप ट्रेंड में था मार्केट, और यहाँ से क्या बना मार्केट में क्या है, एक शूटिंग स्टार। आप देखोगे शूटिंग स्टार, अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ सॉरी जूम नहीं होगा, ये उसकी फाइल है। तो देखिए ये क्या है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार अगर आप देखोगे तो यहाँ नॉर्मल जो ये विक है वो क्या है 3x है, नॉर्मल जो विक है यहाँ से वो क्या है प्राइस की 3x है, ये 3x है। और जो बॉडी है वो बॉडी बहुत छोटी सी है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए शूटिंग स्टार है, और शूटिंग स्टार कहां पर है, टॉप पर। अब ये चाहे यहाँ पे ग्रीन कलर का होता या रेड कलर का है, ये हमारे लिए हमेशा रिवर्सल ही प्लान होता है, क्योंकि ये हमारे लिए अप साइड का है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करना है, हमको यहाँ का एसएल लगा के रखना है, एसएल यहाँ तक का होगा, और जो इसका जो विक रहेगा, जो भी मतलब इसका हाई रहेगा, हमको हाई ब्रेक करने पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एसएल के साथ ही मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। तो सेकंड ये आपका हो गया, ठीक है। अब मैं आपके लिए थर्ड कौन सी कैंडल है, थर्ड कैंडल दिखाता हूं। जैसे थर्ड कैंडल है, अब देखिए थर्ड कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। मैंने कहा ना ये सारे जैपनीज नेम है, इसलिए थोड़े डिफिकल्ट हैं, थोड़े मतलब ये आपको अजीब से नाम लग सकते हैं, ठीक है। पर आपको अगर सबसे फर्स्ट में आपको ये बता दिया हूं कि देखिए अगर आप इनको नॉर्मल ऐसे ही आप हमारी वीडियो देख रहे हो, अगर आप कॉपी पेन से इसको नोट नहीं कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। आप इसको क्या है, आप अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आप जैसे ही लाइव मार्केट में आओगे तो आप नाम भूल जाओगे, कहीं ना कहीं आप रिवर्सल आप मार्केट में क्या कैंडल भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है मार्केट में, आपको ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में लिखना है, बारे में आप इनको ड्राइंग भी कर सकते हो मार्केट में, मतलब अपनी कॉपी नोटबुक में आप ड्राइंग भी कर सकते हो मार्केट में, और उनके बारे में लिखना है कि कहाँ कहाँ पर कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे ठीक है, आप इनको जैसे ही आप लिखते हो, आप इसको क्या आपने जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो आपने ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो देखी, अब आपको इसको लाइव मार्केट में जाके देखना है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनती हैं या नहीं बनती हैं, ठीक है। आपको पेपर ट्रेड करके देखना, आप डायरेक्ट रियल ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि रियल ट्रेड अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको एसएल कहाँ कितना आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको इनको देखना है पहले लाइव मार्केट में, ठीक है। और पेपर ट्रेड में आप इनको देख सकते हो, उसके बाद फिर आप हमारी सेकंड वीडियो देख सकते हो, जहां पर हम आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बताएंगे, फिर आपको उनको जाके लाइव मार्केट में देखना है, ठीक है। तो अब थर्ड जो हमारा वो है ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई क्या है, देखिए जो नॉर्मल बॉडी है वो बॉडी बहुत छोटी है, और जो प्राइस है उसका समथिंग 5x से 10x है। प्राइस जो है वो जो विक है वो 5x से 10x के बीच में है।
ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए होता है ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस देखिए ओपन हुआ, मान लीजिए 100 रुपए पर ओपन हुआ और ये क्या है 105 पर या 110 पर क्लोज हो गया, पर इसने जो विक मारा, लो मारा, वो मारा मान लीजिए 50 रुपए तक। तो क्या है यहाँ पे मतलब 100 रुपए पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस आया नीचे तक, पर इसको तुरंत ही तुरंत बाइंग के साइड अग्रेसिव होता, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग आ गई और प्राइस को कहां जाके क्लोजिंग करा उसने 110 तक। मतलब यहाँ पे एकदम से सेलिंग तो बहुत तेज आई थी, पर कहीं ना कहीं इतनी ही बीच में मार्केट में क्या है बाइंग भी आ गई और प्राइस ओपन हो गया 110 पर। 110 पर प्राइस जो है अपसाइड ओपन हुआ, अपसाइड क्लोज हो गया, तो हम इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है। अब ऐसे ही ग्रेव स्टोन डोजी, आप ग्रेव स्टोन अगर आपको जैपनीज भाषा में बताऊं तो वो जो पत्थर होते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा कि कब्र बनी होती है, कब्र में वो जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेव स्टोन। ठीक है। तो आप देखोगे कुछ ऐसे ही शेप में होगा ये। ठीक है। तो अब ये जैपनीज भाषा में ना इसलिए थोड़े डिफिकल्ट है। तो अब देखोगे कि प्राइस यहाँ पे क्या है 5x का प्राइस, 5x इसकी विक है। जो बॉडी है, बॉडी मान लीजिए बॉडी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ये प्राइस अगर मैं बताऊं आपको, जैसे ये ओपन हुआ मान लीजिए 100 रुपए पर, ठीक है 100 रुपए पर, और ये इसने विक बनाई 150 तक, 150 तक, और ये क्लोज हो गया 90 रुपए पर, क्लोज हो गया 90 रुपए पर। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस ओपन तो हुआ 100 रुपए पर यहां से एकदम से यहाँ पर बाइंग भी हमको देखने के लिए मिली। बाइंग ने 100 रुपए से तुरंत इसको 150 रुपए तक पहुंचा दिया, पर कहीं ना कहीं इतने ही बीच में मार्केट में हमको सेलिंग भी देखने के लिए मिली बहुत स्पीड से। हमको यहाँ पे सेलिंग आई मार्केट में, और सेलिंग ने कहां पे क्लोज किया इसको 90 रुपीज पर, मतलब जो ओपन प्राइस से क्या है नीचे क्लोज करा, पर ज्यादा नीचे नहीं जा पाई, 90 पे ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हम इसको पैटर्न को बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है। अब चलते हैं लाइव मार्केट में, कि हम लाइव मार्केट में इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखोगे आप कि सबसे फर्स्ट ये क्या बना है बॉटम पर, आप देखोगे प्राइस आया, सेकंड यहाँ पे ये बॉटम बनाया मार्केट ने। अब प्राइस पहले से यहाँ से गिर रहा था, गिर रहा था, अब ये क्या बॉटम पर बना। अब बॉटम पे आपको दिखाऊं कि देखिए ये जो नॉर्मल बॉडी है वो बॉडी बहुत छोटी है, और जो इसका विक है वो विक इससे 5x से 6x से 7x जो भी है इससे मतलब बड़ा है, 5x से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या होता है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी, आप ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये आप समझ गए ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको इसमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से इसका आपको हाई मार्क करना है। अब हाई जैसे ही मार्केट में टूटता है, आपको यहाँ से बुलिश साइड का आपको यहाँ तक का एसएल रख के, आप इसकी विक तक का एसएल रख सकते हो, मार्केट में एसएल लगा के आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ऐसे ही हम समझ लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को। ग्रेवस्टोन डोजी अगर मैं आपको समझाता हूं तो देखिए प्राइस क्या था, प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था, प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, और यहाँ से क्या है मार्केट में क्या बना नॉर्मल, आप देखोगे कि ग्रेवस्टोन डोजी कि ये जो नॉर्मल बॉडी है, ये जो नॉर्मल बॉडी है इससे क्या ये 5x तक का है, 5x तक का विक बनी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये अगर ये टॉप पर बन रहा हो, चाहे ये रेड कलर का बने चाहे ग्रीन कलर का बने, आपको ये मैटर नहीं करता। आपको अगर ये टॉप पर बनना है तो ये ग्रेवस्टोन डोजी है, मतलब ये बियर को ही वो सपोर्ट कर रहा है, ये आपको मार्केट में प्राइस को नीचे ले जाने के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस ये ग्रीन कलर में बना हुआ है, ये क्या ग्रीन कलर में, तो ये चाहे आप ग्रीन में हो चाहे रेड में हो है, पर ये ग्रेवस्टोन डोजी क्योंकि ये टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से अब गया, अब यहाँ पर ये बना, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स देखने के लिए मिला। अब हमको इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, हमको ट्रेड प्लान करना है यहाँ से इसका जैसे ही विक टूटता है मार्केट में, तो मार्केट में हमको एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देखने के लिए मिला। और अगर आपको एसएल कहां तक रखना है, आपको एसएल रखना है यहाँ के हाई तक का। ठीक है, आप ये समझ गए कि ग्रेवस्टोन डोजी। अब चलते हैं हमारे चौथे कैंडल स्टिक की तरफ। चौथे कैंडल स्टिक कौन सा है, तो चौथा है अपना मारूबुजू। देखिए मारूबुजू का मतलब होता है जापानीज भाषा में मारूबुजू को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग होती है ना उसको बोलते हैं मारूबुजू। ठीक है, अब मारूबुजू कैंडल क्या होती है, देखिए मारूबुजू कैंडल होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अब जैसे इसमें कोई भी विक नहीं होती, कोई भी विक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इसमें, मतलब ये सिर्फ पूरी बॉडी, ये आपकी सिर्फ ये पूरी बॉडी होती है कि प्राइस में। तो यहाँ पे इस बॉडी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं प्राइस में क्या है, अगर ये प्राइस बॉटम पर बन रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं बायर्स है, वहां पे कहीं ना कहीं सेलर जो है ना, बायर्स बहुत ही हैवी मात्रा में बायर्स आए, वहां पे सेलर की मात्रा बहुत ना के बराबर है ही नहीं है। वहां पे एकदम से बाइंग आई है और प्राइस को एकदम से मार्केट में प्राइस को अप जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, ये प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर और ये क्लोज हो गया नॉर्मल 120 130 पर, 130 पर ये क्लोज हो गया। यहाँ पे ना ही प्राइस को ऊपर गया ना ही सेलर नीचे लेके आए, ये नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ, ये 100 पर ओपन हुआ 130 पर क्लोज हो गया। तो ये क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जहां पर कोई विक नहीं होती, तो वो क्या
होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। क्या होती है? रिवर्सल के लिए, रिवर्सल के लिए। अगर कभी आपको ये ट्रेड में अगर आपको चार्ट पे ये दिखती है तो वहां से आप मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये ऐसे ही बियरिश मारुबुजू, जैसे बियरिश मारुबुजू की मार्केट में प्राइस ओपन तो हुआ 100 रुपए पर, 100 रुपए पर प्राइस ओपन हुआ और क्लोज हो गया 80 रुपए पर, क्लोज हो गया 80 रुपए पर। यहाँ पर प्राइस में एकदम से मार्केट में सेलिंग आई और मार्केट में कहीं बाइंग, कोई बाइंग नहीं है, मार्केट में आती है जैसी सेलिंग आई और एकदम से प्राइस को क्लोज कर दिया। यहाँ पे बाइंग का मौका ही नहीं दिया प्राइस ने, तो हम इसको बोलते हैं बियरिश मारुबुजू कैंडल। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको सेलिंग के साइड रिवर्सल ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर ये टॉप पर बने चाहे कोई सा कलर हो, आपको ये मैटर नहीं करना है, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं लाइव मार्केट में कि लाइव मार्केट में ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्राइस है, ये प्राइस देखिए गिर रहा है, ये प्राइस सबसे फर्स्ट आपका, अच्छा सॉरी ये मैंने बियरिश मारुबुजू लगा दी। मैं आपको सबसे पहले बुलिश मारुबुजू बताता हूँ। सबसे देखिए ये सबसे देखिए ये प्राइस क्या है, मार्केट में प्राइस क्या है, गिर रहा था, प्राइस में क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा था। और मार्केट में एक अगेंस्ट एक मार्केट में क्या आती है आपकी ये बुलिश मारुबुजू कैंडल। मतलब यहाँ पे देखोगे कोई विक नहीं है मार्केट में। जब भी कोई विक नहीं होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर्स है वो बायर बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो सेलिंग की मात्रा है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट में कोई विक नहीं है, कोई वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं एकदम से बायर आए हैं। तो यहाँ से जो ट्रेड है वो हमको रिवर्स देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको हमेशा प्लान कैसे करना है, आपको कैंडल हाई के ऊपर मार्केट में ट्रेड लेना है और आपका एसएल रखना है, एसएल रखना है यहां तक, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं रखोगे तो आपके कहीं ना कहीं बड़े चांसेस होते हैं लॉसेस करने के। तो आपको हमेशा एसएल अपने साथ लगा के चलना है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मारुबुजू में आप यहाँ से आप बड़े ट्रेड पकड़ सकते हो, बड़े ट्रेड पकड़ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि देखिए बॉटम पर आपका ये बना ड्रैगन फ्लाई डोजी। आप जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, यहाँ पे देखिए विक ज्यादा है, बॉडी कम है, आपकी बॉडी बहुत छोटी है, तो ये क्या हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ बना है, बॉटम पर। तो यहाँ से देखिए आपके लिए अपसाइड का, आपके लिए अपसाइड का ये ट्रेड है कि नहीं है, मार्केट में ट्रेड है। तो आप ऐसे ही मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत ज्यादा, मतलब सारे ट्रेड आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। अब हम आपको चौथा बताता हूं, जैसे बियरिश मारुबुजू देखोगे कि ये देखिए प्राइस गिर रहा था, प्राइस मार्केट में आया, प्राइस यहाँ पे रुका, प्राइस यहाँ से देखो बाइंग की तरफ गया, यहाँ से देखिए ये आपका ये हाई बनाया मार्केट में, ये क्या है आपका टॉप हो गया, ठीक है। अब टॉप पर जब कभी मार्केट में देखोगे एक बहुत रेड कलर की आपको एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल मिली, बियरिश कैंडल, और ये प्राइस गिर रहा था यहाँ पे, तो ये क्या है प्राइस यहाँ से आप कहां से आप प्लान कर सकते हो, आप इसमें देखिए कोई विक नहीं है, तो आप हमेशा इसके क्या है क्लोजिंग पर, क्लोजिंग के आप जैसे ही हाई टूटता है आप यहाँ पे इसको प्लान कर सकते हो अपना एसएल यहाँ तक के लिए, आप अपने यहाँ तक के लिए एसएल रख के आप इसको प्लान कर सकते हो और आप यहाँ से एक अच्छे खासे ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि मार्केट में मारुबुजू कैंडल क्या होती है, ठीक है। अब जो आपकी फोर्थ होगी ना, हाँ फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, ये आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न होगी। देखिए बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, आपने वो देखा होगा लट्टू, लट्टू टाइप का जो भी हम वो उससे घुमाते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये सेम इसमें जापानीज भाषा में इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब ये बोल गया आपने स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो बॉडी होती है, जैसे ये नॉर्मल बॉडी होती है, इससे 2x समथिंग विक होनी चाहिए ऊपर और समथिंग 2x विक होनी चाहिए इसके नीचे, तो हम इसको बोलते हैं क्या, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब इसका प्राइस जैसे मान लीजिए प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पर, प्राइस गया 110 तक, 110 पे प्राइस क्या हो गया, क्लोज हो गया। पर ये गया कहां तक था, ये गया था 130 रुपए तक, और इसने लो मारा 80 रुपए तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हमको दर्शाता है कि यहाँ पे न ज्यादा बायर्स हैं न ज्यादा सेलर्स हैं, मतलब मार्केट में सेलिंग कम है, बाइंग, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग क्या करी है, बाइंग साइड के लिए क्लोजिंग करी है, ठीक है। अगर प्राइस 100 रुपए पर ओपन हुआ, प्राइस ने क्या है 130 तक मारा, 130 से रिवर्ट आ गई, मार्केट क्या रिवर्ट आ गई, और ऐसे ही प्राइस 100 रुपए पर ओपन होकर मार्केट सबसे पहले लो आया 80 रुपए पर गया 130 तक, 80 से फिर क्लोज कहां पर हुआ 110 पर। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो नॉर्मल बना है उससे अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या एक रिवर्सल ट्रेड है, कहां के लिए, अपसाइड के लिए, अपसाइड के लिए, क्योंकि 100 पे बना और ये क्लोज हो गया 110 पर। अगर ये बॉटम पर बनता है तो ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ऐसे ही ये सेलिंग साइड का आप देखोगे, प्राइस मान लीजिए ओपन हुआ 100 रुपए पर, बॉडी वही रहेगी कि 2x इसका विक होनी चाहिए, 2x ऊपर 2x नीचे, ठीक है। 100 रुपए पर ओपन हुआ, इसने जो हाई मारा ये अपना 120 तक मैं कर देता हूं, 120 तक, ठीक है। क्लोज हो गया ये 90 तक,
और इसने लो मारा 70 रुपए तक, ठीक है, 70 रुपए तक। तो अब इसका क्या है कि प्राइस ओपन तो 100 रुपए पर हुआ, पर यहाँ पे क्या है, बाइंग आई, मार्केट को क्या 120 रुपए तक ले जाएगा, पर 120 से इसमें एकदम से सेलिंग आई, और सेलिंग कहां पे जाके रुकी, 70 रुपए तक। मार्केट में क्या प्राइस को 70 रुपए, पर यहाँ पे फिर से एक बाइंग आई, और पर प्राइस को 90 रुपीज पर ही क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग अभी भी है मार्केट में, और मार्केट को यहाँ से सेलिंग के साइड मार्केट को ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं हम लाइव चार्ट पर कि चार्ट पर ये कैसे दिखते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाऊं, इसमें दो एग्जांपल हैं। देखिए ये मार्केट में क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, और मार्केट में देखोगे ये नॉर्मल विक बनी, नॉर्मल मतलब बॉडी है, बॉडी से 2 या 3x ऊपर यहाँ पर है, और 2x 3x समथिंग यहाँ पर है। ये क्या नॉर्मल छोटी सी बॉडी है, ठीक है। तो अब हमको इससे क्या समझ में आता है कि ये हमारे लिए क्या हो गया, ये क्योंकि बॉटम पर बना है तो ये हमारे लिए हो गया बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब हमको इसमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे इसका जो भी हाई होगा हमको उसको ब्रेकआउट करने पर। आप देखोगे सेकंड कैंडल में इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होगा आप वहां पे ट्रेड अगर प्लान करते हो तो कहीं ना कहीं आप वहां से फेल हो सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का नीचे का एसएल लगा के आपको हमेशा ट्रेड प्लान करना है इसके ब्रेकआउट पर। इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करोगे, आप यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसे यहाँ पे देखोगे कि प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ बॉटम पर बॉटम बनाया मार्केट ने, बॉटम बनाने पर एक स्पिनिंग टॉप बनाई, स्पिनिंग टॉप से फिर से प्राइस अपसाइड निकल गया, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया आपको कि बुलिक स्पिनिंग कैसा बनता है, कैसे आप इसको लाइव मार्केट में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब इसको बियरिश स्पिनिंग देख लेते हैं। तो बियरिश स्पिनिंग मार्केट में देखोगे कि प्राइस अपसाइड यहाँ पे इसने टॉप बनाया, टॉप पर ये देखिए नॉर्मल सी बॉडी है, नॉर्मल सी बॉडी, यहाँ से 2x इसकी विक देखिएगा, 2x विक ऊपर है, 2x विक नीचे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए स्पिनिंग टॉप हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया। अब जैसे ही प्राइस इसको तोड़ता है, इस लेवल के इसके प्राइस को तोड़ता है, तो आप यहाँ तक का एसएल लगा के आप नीचे साइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब चलते अपनी नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट अपनी जो पैटर्न है, अच्छा खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको अगर हमारी देखिए ये इतने हैं, ये जो मेन आपके लिए सिंगल जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इतने ही कैंडल स्टिक पैटर्न है सिंगल वाले। तो अगर ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ इनको आपको नोट डाउन जरूर करना है। अगर आपको इसको नोट डाउन नहीं करते तो आप लाइव मार्केट में जैसे ही जाओगे तो आप कहीं ना कहीं इसको भूल सकते हो, आपको दिक्कत आएगी वहां पे ट्रेड करने में। तो अगर आप इसको नोट करते हो और आपको जाके लाइव मार्केट में इसको अप्लाई जरूर करना है, लाइव मार्केट में जाके अप्लाई जरूर करना है, चाहे आप पेपर ट्रेड से करो चाहे आप रियल ट्रेड से करो। पर अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो मेरी मानो तो आपको पेपर ट्रेड ट्राई करना है। आप रियल ट्रेड से अगर करोगे, रियल पैसों से करोगे, तो कहीं ना कहीं शुरू में आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार को अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो प्लीज इस वीडियो को आप उसको फॉरवर्ड जरूर करिए।